हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का जो एक्सरसाइज 10.2 हमने स्टार्ट करी हुई थी, उसके हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन a इक्वल टू 0 b equal -1 find the value of the given expressions। देखिए सेम वैसे ही जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं, सेम वैसे ही है। देखिए इसमें देखिए एक्सप्रेशंस दे रखे हैं आपको, और हर एक एक्सप्रेशन में आपके 2 वेरिएबल्स है। कौन से हैं? एक a है और एक b है। ठीक है, तो हमें क्या है, a की वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू रखनी है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 2a प्लस 2b। फिर हमें रखना क्या है, पुट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1। a की जगह रखना है 0, b की जगह रखना है -1। तो देखिए 2 a की जगह मैंने रख दिया 0 प्लस 2, b की जगह क्या रखना है, -1। अब सॉल्व करेंगे। देखो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा 0 ही आता है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0। अब बताइए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइन बाद में देखेंगे, पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर। देखो 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है -1 से। 2 के आगे प्लस है और 1 के आगे माइनस है। तो देखो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2। अब प्लस को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो देखो जब प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है क्या आता है, माइनस आता है। ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, और एक सेपरेट मैंने साइन की वीडियो भी बना रखी है, उसमें भी बता रखा है। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। ओके, तो यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई आके क्या आएगा, माइनस। ओके, अब 0 - 2 क्या आएगा, -2। ओके, तो आंसर कितना आ गया, -2। ओके, तो ये था हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे हम सेकेंड पार्ट। देखिए 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्सप्रेशन उतार दिया। अब a की जगह हमें क्या रखना है, 0, और b की जगह हमें क्या रखना है, -1। ठीक है, रख दो। 2a की जगह 0 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखना है, -1 का स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो ये क्या आ गया, 0 का स्क्वायर क्या हुआ, 0, और फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0। ओके, अब देखिए -1 का स्क्वायर, तो मैंने पहले भी बताया, एक बार और बता देती हूँ। अगर जैसे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो हम उसकी पावर लगी हुई है, अगर उसकी पावर इवन है तो बाहर आएगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और अगर जो पावर है आपकी इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और ओड है तो आपका नेगेटिव आएगा। एक तरीका तो आप इस तरीके से देख कर सकते हो, और एक तरीका क्या है, -1 2 बार है ना, तो -1 मल्टीप्लाई -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, +1। ओके, तो देखिए -1 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, हमारा 1 ही आ रहा है। फिर यहाँ से हमने क्या उतारा, प्लस का 1। ठीक है, अब बताओ 0 तो 0, ठीक है, 0 1 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 2। आंसर कितना आ गया, 2 आंसर। बस हमें ऐसे करते हुए जाना है, a की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो, और क्वेश्चन सॉल्व, वैल्यू निकल आएगी एक्सप्रेशन की। ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। पुट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1। a की जगह रखना है 0, b की जगह रखना है -1। तो देखो
2 ए की जगह रख दिया मैंने 0 का स्क्वायर, बी की जगह रखा मैंने -1, फिर 2 ए की जगह रखा मैंने 0, बी की जगह क्या रख दिया मैंने -1 का स्क्वायर, प्लस ए की जगह रखा 0, बी की जगह क्या रख दिया -1। अब देखो देखने से ही आपको क्या पता चल रहा है, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक उसमें हमें हर एक टर्म में क्या आ गया 0 आ गया, और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देखो 2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आ जाएगा 0। फिर यहाँ देखो 2 को 0 से किया, कितना आया 0। 0 को -1 से किया, कितना आया 0। इधर भी देखो 0 को -1 से करूंगी, कितना आएगा 0। तो आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया थर्ड एक्सप्रेशन का 0। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट देखेंगे अब हम। a² प्लस ab प्लस 2, पुट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1। a की जगह रख दिया 0 का स्क्वायर, फिर a की जगह मैंने रखा 0, b की जगह रखा -1 प्लस 2। ओके, यहाँ पे 0 का स्क्वायर कितना है 0। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 2। अब आप बताइए सॉल्व करके क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 2 आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बस हमें a और b वेरिएबल है हर एक एक्सप्रेशन में, उनकी वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 देखिए क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। क्या बोल रहा है, देखिए एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, पहले तो उन्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे, क्योंकि ये ब्रैकेट में दे रखी है ना, तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें इन्हें पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। x दे रखा है हमें 2 के इक्वल, और फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है उस एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो देखिए करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो पहले तो इसे ऐसे ही उतार देते हैं, x प्लस 7 प्लस, अब देखो ये 4 है, 4 के साथ क्या ब्रैकेट में x माइनस 5। तो देखिए इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले 4 को हम करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4x। ओके, अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं। अब देखो 4 को मल्टीप्लाई करना है हमें -5 से। किसे मल्टीप्लाई करना है, -5 से। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। पहले हम क्या करते हैं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 20। कितना आ गया 20। अब क्या करेंगे, साइन को देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है हमारा माइनस, तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए ये देखो x प्लस 7 प्लस 4x माइनस 20। अब देखो लाइक्स पता है आपको, सेम वेरिएबल वाली है ना, लाइक फ्रो एक साथ कर लेते हैं। ये है x और ये 4x, इसे एक साथ रख लिया। ठीक है, अब ये देखो ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों भी लाइक एक साथ रख लिया इन्हें भी। ठीक है, अब देखो x प्लस 4x कितना आ जाएगा, x में x का मतलब ये क्या है 1x है। ठीक है, अब बताओ सेम वेरिएबल वाली है, पहले 4 को 4 में 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा 5, और फिर वेरिएबल क्या है x। ठीक है, अब इस वाले में देखिए, इन वाले में देखो एक के आगे प्लस है साइन, एक के आगे माइनस है। मैंने आपको क्या बता रखा है, जब सेम साइन है तो प्लस करेंगे, और जब डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दो, 20 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा 13। अभी साइन रहने देंगे, अब देखेंगे साइन क्या आएगा। देखो मैंने बोला हुआ जब डिफरेंट साइन है तो माइनस करते हैं, और साइन किसका आता है बड़े का। हर कंडीशन में साइन हमेशा बड़े का ही आता है। ठीक है, कंडीशन भले हम माइनस करें या प्लस करें, साइन किसका आएगा समझो बड़े का आता है। ये दिमाग में बात बिठा लो कि दोनों तरफ अगर सेम साइन है तो हमें प्लस करना है, साइन आएगा बड़े का,
और दोनों तरफ अगर डिफरेंट साइन है, ठीक है, तो साइन आएगा बड़े का और माइनस करेंगे। तो देखो दोनों तरफ डिफरेंट साइन है, माइनस कर दिया, 20 में से 7 माइनस किया 13, और साइन बढ़ेगा यानी कि 20 के आगे क्या है, माइनस है, 20 बड़ा है ना, तो 20 के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये तो था एक आंसर जो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, जो इन्होंने सिंप्लीफाई बोला था वो हमने कर दिया। अब बोल रहे हैं वो फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू, इसके नीचे का पोर्शन है ये, ठीक है, फिर क्या करोगे, पुट x इक्वल कितना 2, ठीक है, 2 पुट कर देना है। तो देखो 5 x की जगह मैंने क्या कर दिया 2 माइनस 13, ओके, 5 2 जा 10 माइनस 13। अब बताओ अब क्या आएगा, ये प्लस ये माइनस, दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस है या माइनस, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। 13 में से 10 गए 3, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 13, 13 का आगे क्या है माइनस, तो कितना आ गया -3 आंसर। एक आंसर हमें आ रहा है फर्स्ट पार्ट का, ये आ गया, और एक आ गया ये। तो इस तरीके से हमें ये सिंप्लीफाई करना है और फिर वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, देखो पहले क्या है, 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। ओके, अब देखिए पहले से करेंगे हम सिंप्लीफाई। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ब्रैकेट है, तो देखो बाहर क्या है 3 है, तो 3 को पहले हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 3x। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6। साइन का कोई देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा प्लस, यहाँ से कितना होता रहा प्लस 5x माइनस 7। ओके, अब जो लाइक टर्म है जैसे 3x और 5x लाइक टर्म है तो इकट्ठे ले लो, 3x प्लस 5x इकट्ठा ले लिया हमने। ओके, और ये वाली जो कांस्टेंट है हमारी +6 और -7 ये हमने इकट्ठा ले लिया। ओके, अब बताओ 5 और 3 कितना हो गया 8, और साथ में x। इसे सॉल्व करो, डिफरेंट साइन तो माइनस माइनस, यानी कि 7 में से 6 माइनस करो तो क्या इतना आएगा 1, और क्या आ जाएगा, साइन किसका आएगा बड़े का, बड़ा क्या है 7, 7 का आगे क्या माइनस। तो हमारा जब हमने सॉल्व किया तो हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया 8x माइनस 1। एक आंसर तो हमारा ये आया। ठीक है, अब रखो इसकी जगह हमें क्या रख देना, पुट x इक्वल टू 2, है ना। तो देखो 8x की जगह मैंने रखा 2 माइनस 1। ओके, 8 2 जा 16 माइनस 1। बताओ 16 में से 1 माइनस कीजिए, कितना आ गया 15 आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है, सिंप्लीफाई किया, फिर उससे जो हमने सिंप्लीफाई किया उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी 2 और आंसर आ गया 15। तो हमारे दोनों आंसर आ गए 8, एक आया 8x माइनस 1, एक आया 15। थर्ड पार्ट देखिए, अब हमारा थर्ड पार्ट 6x प्लस 5x माइनस 2। ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 6x ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 5x। अब प्लस 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। पहले 5 को इससे करेंगे, फिर 5 को इससे करेंगे। ठीक है, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए 5 को मैंने करा माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो पहले हम साइन को बाद में देखेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते। 5 को 2 से किया तो कितना आ गया 10। अब बताओ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस। अब बताओ ये तो लाइक टर्म एक साथ ही है 6x और 5x, तो कर दिया हमने। क्या करेंगे 6 और 5 ऐड करेंगे तो 11, साथ में क्या है x, है ना, माइनस का 10। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या होता है 10। तो ये तो सिंप्लीफाई कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करके आ गया हमारा 11x माइनस 2, सॉरी 11x माइनस 10। अब करेंगे हम x की वैल्यू 2 पुट x इक्वल टू 2,
ठीक है, तो 11 x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, -10। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 22 -10। अब बताओ 22 में से 10 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 12 आंसर। कितना आ जाएगा 12 आंसर। ओके, एक आंसर आ गया हमारा 11x - 10 और एक आ गया हमारा 12। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखेंगे हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 4 2x - 1 प्लस 3x प्लस 11। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 4 को मैंने करा 2x से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और साथ में क्या है x है। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से, पहले साइन बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते थे मल्टीप्लाई। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4, अब यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा माइनस। ओके, अब यहाँ से देखो ये उतार दिया ऐसे 3x प्लस 11। अब लाइक टर्म में जो एक साथ ले लो 8x, यहाँ पे क्या है प्लस 3x, कांस्टेंट वाली एक साथ ये माइनस का 4 प्लस का 11। अब बताओ 8x और प्लस 3x को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8 और 3 11 और वेरिएबल क्या है x। अब ये कांस्टेंट वाला को सॉल्व करो, देखो -4 प्लस 11, तो क्या करना है हमें माइनस करना है। 11 में से 4 माइनस कीजिए, क्या आएगा 7। साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा क्या है 11, 11 के आगे क्या है प्लस। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। एक आंसर तो आ गया हमारा ये 11x प्लस 7। ओके, अब पुट x इक्वल टू 2, तो 11 की सॉरी x की जगह रख देंगे हम 2 प्लस 7। ओके, 11 2 जा 22 प्लस 7, प्लस कितना आ गया 7 आ गया। अब बताओ 22 और 7 कितना आ गया 29 आंसर। कितना आ गया 29 आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, बस हमें वैल्यू पुट करते जाना है। इससे जहाँ पे सिंप्लीफाई करना है वहाँ सिंप्लीफाई कर दो, ब्रैकेट को मतलब सॉल्व कर दो, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दो और वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।